बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, जब भी पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आता है, इसी तरह के हालात संगीन हो जाते हैं। वज़ीर आज़म के हाथ पांव फूलने लगते हैं, उसे समझ नहीं आती है करना क्या है। हालात जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, मुल्क की मैशत डूबना शुरू हो जाती है और फिर एक केओस पैदा हो जाता है। ये हर दफा की बार है, मतलब हर दफा ऐसे ही होता है। हमने इसी तरह के हालात देखे हैं इससे पहले भी जितनी तैनातियां हुई हैं। लेकिन इस बार जब ये अभी नई तैनाती हो रही है नाज़रीन किराम, बहुत ही गड़बड़ और बहुत ही एक खतरनाक किस्म का खेल शुरू हो चुका है। इक़्तिदार की राहदारियों में मोहल्लाती साजिशें अपने अरूज पर हैं। इस वक्त ऐसा खेल खेला जा रहा है कि आप बिलीव कीजिए कि खानदानों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। मिसाल लीजिए कि शहबाज शरीफ ने इस पूरे मामले में के हालात उसी की साइड पर जाएं जो शहबाज शरीफ या पीडीएम की गवर्नमेंट कह रही है, उसी तरफ मामलात जो है ना वो रुख इख्तियार करते हुए नजर आए। जनरल बाजवा और उनके खानदान तक को नहीं छोड़ा गया है, सियासत में घसीट लिया गया है। एक स्टोरी की गई है जिसमें 12 अरब रुपए बताया गया है कि जनरल बाजवा के 6 साल दौरे इख्तिदार में 12 अरब रुपए की जो है ना उनके खानदान ने प्रॉपर्टीज बनाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये स्टोरी गलत है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर सबके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग है नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर, क्योंकि ये स्टोरी कल फैक्ट फोकस ने जो है ना वो जारी की थी अहमद नूरानी साहब ने, मैंने इसके ऊपर बात नहीं की क्योंकि नूरानी साहब का माजी में भी वो आपको याद होगा साकिब निसार वाला ऑडियो क्लिप ऐसा ही था। इनकी स्टोरीज के ऊपर भी प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए, ये क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी। लेकिन आज शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट ने एक ऐसी साजिश की है कि ये बंदे बंदे तक ये स्टोरी पहुंचे और अब इस स्टोरी के ऊपर बातचीत हो रही है, तो लिहाजा नाज़रीन किराम अब इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इस स्टोरी को भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ये है क्या और इसके 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 पीछे यानी कि स्टोरी के पीछे, पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है, जनरल बाजवा और उनके खानदान को किस तरह से मुलव्वस किया जा रहा है, और अब पिंडी वाले क्यों गुस्से में आ चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ अब आग से खेल रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ जनरल बाजवा और उनके जनरल बाजवा को वो फंसा रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी की बात हो और सारी सिचुएशन उनके हाथ में जाए। इसके लिए आपको पसे पर्दा चल क्या रहा है नाज़रीन किराम, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो पसे पर्दा की हकीकत भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टोरी। फैक्ट फोकस ने नाज़रीन किराम कल एक स्टोरी छापी जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा और उनके खानदान ने, यानी कि जनरल बाजवा के खानदान में, जिसमें उनकी बहू आती हैं जिनकी शादी उनके बेटे से 2018 में हुई, महानूर साबर, और उनकी बेगम यानी कि आयशा अमजद, जो उन्होंने सरकारी दस्तावेजात से बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये 12 अरब रुपए के करीब जो है ना वो प्रॉपर्टीज बनती हैं जो इनके पास मौजूद हैं, और वो इस दौरे जब जनरल बाजवा चीफ थे उस दौर में आई हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो जनरल बाजवा की बहू हैं वो एक साल यानी कि हफ्ता पहले जब उनकी शादी होनी थी जनरल बाजवा के बेटे से, तो उनका जो उनके पास जीरो वेल्थ थी, कोई किस्म का टैक्स रिटर्न नहीं थे, लेकिन रातों रात बैक डेट्स में डालकर उनके मुख्तलिफ प्लॉट्स, प्लाजाज और पता नहीं क्या 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 जो है वो दे दिया क्या। तो ये स्टोरी है, ये बेसिकली स्टोरी है। अच्छा, इस स्टोरी को जैसे मैंने छोड़ा, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की और मैंने समझा ठीक है, नहीं यार ये मतलब ऐसा मसला है, मुझे पता था टाइमिंग क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन अभी इस टाइमिंग पे आने की वजह मुझे समझ आ रही थी, लिहाजा मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन नाज़रीन किराम, इन्होंने किस तरह से जनरल बाजवा को फंसाया, आज इसहाक डार ने एक हुक्मनामा जारी किया है और इसहाक डार ने कहा कि जनरल बाजवा और उनके खानदान का डाटा कैसे लीक हुआ, इसके ऊपर 24 घंटों के अंदर जो है वो तहकीकात की जाए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा ये तो तहकीकात की बात करें, लीक होने की बात करें, तो ये किस तरह से जनरल बाजवा को फंसा रहे हैं। नाज़रीन किराम, किस तरह से फंसा रहे हैं ये सुनिए। बड़े आसानी से कहा जा सकता था ये झूठी खबर है, बड़े आसानी से कहा जा सकता था ये डाटा गलत है। ये नहीं कहा गया हुकूमत की जानिब से, ये कहीं नहीं कहा गया कि ये डाटा गलत है, बल्कि ये क्या करना कि डाटा लीक कैसे हुआ इसके सच्चे होने के ऊपर एक मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है, यानी कि पूरा प्रॉपर बदला लिया गया है। इसहाक साहब, आपको याद है जनरल बाजवा को पहले भी इनके खिलाफ एक वीडियो भी बना चुके हैं और क्या करते रहे, प्रॉपर एक बदला, एक एन मौके के ऊपर आके ना एक प्रॉपर एक नाज़रीन किराम जो है वो बदला लिया गया है। अब आप ये कह रहे होंगे कि शायद ये मैं ऐसे सोच रहा हूं,
सिर्फ मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूं, जिन्होंने स्टोरी की है अहमद नूरानी वो भी इसी तरह से सोच रहे हैं। और सिर्फ मैं नाज़रीन किराम ऐसे नहीं सोच रहा हूं, बल्कि और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है वो ऐसे सोच रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन कौन जो है वो इस तरह से सोच रहा है और कौन कौन जो है ना वो ये कर रहा है। अब देखें जनाब, शहबाज राणा साहब हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट एक्सप्रेस से, उन्होंने ट्वीट किया था, उसके ऊपर अहमद नूरानी साहब ने इसको कोट ट्वीट करके क्या लिखा, वो कहते हैं शहबाज राणा साहब आप ही बताइए कि किस मुंह से आपके दोस्त मोहतरम इसाकदार साहब का शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने मेरी खबर हरफ बहरफ दुरुस्त होने की तस्दीक कर दी। मेरा ख्याल था कि नून लीग की मुझसे नाराजगी के सबब वो खबर को झूठा और डॉक्यूमेंट्स को जाली कहेंगे। उम्र में हमसे बड़े हैं मगर बड़े शरारती हैं, ये अहमद नूरानी कह रहे हैं। ये अहमद नूरानी कह रहे हैं कि इसहाक डार ने इसकी ये तहकीकात का हुक्म देकर नाज़रीन इकराम इस खबर को हरफ बहरफ सच साबित कर दिया है। ये जनरल बाजवा को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि वो हमारी बात माने, ठीक है, एक खबर। और अब सिर्फ ये नहीं, इकरारुल हसन वो भी ये सेम बात कर रहे हैं कि ये तो मोहर तस्दीक जो है ना वो साबित कर रहे हैं। राही कबासी, सिरल अलमिडा, ठीक है, और समी इब्राहिम, ये वो तमाम लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और समझते हैं मेरी तरह, जो मैं समझ रहा हूं कि ये जो है ना वो पूरा फ्रेम करके अब जो है ना वो उनका कर रहे हैं। अब ये करना क्या चाहते हैं और अब ताकतवर हलकों के पास क्या ऑप्शन मौजूद है इनके खिलाफ जो है ना वो चाल चलने के लिए। तो नाज़रीन किराम ये करना इसीलिए चाहते हैं ताकि बात मानी जाए। अभी मेरी इत्तला ये है कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उससे कुछ देर पहले एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग हुई है, जिसमें राना सनाउल्लाह भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे और शहबाज शरीफ साहब थे। और ये सोचा जा रहा था कि अगला चीफ किसको लेकर आना है, ठीक है, ये पूरी प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो यहां से पहला कदम जो है ना वो उठा दिया गया है। अब दूसरी तरफ से क्या हो सकता है नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से दो चीजें हो सकती है। पहली खबर तो ये है कि हसन अयूब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती, एक अच्छा जर्नलिस्ट है, क्यों इन कामों में पड़ गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लाला सहराई अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि एक काबिल लोग बंदे को रोका जा सके, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून की चॉइस है उसको लाला सहराई रोकने की कोशिश कर रहा है। अब ये लाला सहराई कौन है नाज़रीन किराम? लाला सहराई ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और ये जो जर्नलिस्ट हैं वो फैज़ हमीद साहब को कहते हैं। लाला सहराई से मुराद, चूंकि फैज़ हमीद जो हैं वो साउथ में पोस्टेड हैं, साउथ पंजाब में पोस्टेड हैं और वहाँ पर सहरा का ज़्यादा इलाका है, तो इसलिए लाला सहराई कहकर उन्हें पुकारते हैं। और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जो गेम है, जो जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनके पसंद का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए और जो 27 को रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद ये फैसले होने चाहिए, तो उसके पीछे जो है वो लाला सहराई यानी कि जनरल फैज़ हमीद का हाथ है, ये हसन अयूब कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो उन्होंने एक और बात की, ये भी अहम तरीन है, वो भी जान लीजिए कि वो किस तरह से अहम तरीन है। नाज़रीन किराम वो इस तरह से अहम तरीन है, ये कह रहे हैं कि जनाब अभी इस मामले पे खामोशी इख्तियार की जाएगी, यानी कि वहाँ से खबरें ये हैं कि 27 तक शायद अब समरी के लिए इंतजार करवाया जाए। 27 के बाद ही जो है ना वो जो लोग अहल होंगे, जो आज सुबह बात मैंने आपको बताई थी, उन्हीं का नाम भेजा जाएगा, उन्हीं का नाम आगे आएगा और उन्हीं के लोगों को में से एक जो है वो चीफ और एक जो है ना वो जॉइंट चीफ बनेंगे। उन लोगों के यानी कि 4 नाम जो है 5 नाम जो है ना वो भेजे जाएंगे, उनमें वो नाम नहीं होगा जिस नाम की जो है ना वो मुस्लिम लीग नून उम्मीद लगाए बैठी है। लिहाजा इन्होंने ये हरकतें करके ना जिस तरह से पूरा फ्रेम करने की कोशिश की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहमद नूरानी की खबर झूठी है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि अहमद नूरानी की खबर सच है, मैं बस टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि जिस टाइमिंग पे ये खबर आई है इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। और नाज़रीन किराम मैं ये भी आपको बता दूं, कामरान खान ने भी इस बारे में बात की है और मेरे भी ख्यालात यही हैं कि ये जिस तरह से वो पूरा डाटा निकला है ना जनरल बाजवा का सारा, लगता यह है कि पूरी किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जैसे पूरा एफबीआर ने मिलकर जनाब उन्हें हुक्म दिया गया हो कि ये चीजें निकाल के जो है ना वो आपने भेजनी है। आप अहमद नूरानी की वो स्टोरी देखें ना तो इतनी डिटेल से वो स्टोरी है, इतनी निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं उसमें कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना गवर्नमेंट का डाटा निकल कैसे सकता है और निकल किस तरह की जो है ना वो डेट कैसे बन सकती है। तो लिहाजा इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त जो है ना वो एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू है। अब यूं समझ लीजिएगा कि बड़े बड़े 12 सिंगे अपने सींग अटकाए जो है ना वो इस लड़ाई के अंदर अपनी फतह हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि महल्लाती साजिशें भी अपने अरूज पर हैं। जब हम यहाँ पर आर्मी चीफ कौन होगा ये खेल रहे हैं
उस वक्त मुल्क की मैशत तबाह हो रही है। मुल्क जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। चांसेस 93% पे पहुंच चुके हैं। दुनिया ऑलरेडी हमें डिफॉल्ट मान चुकी है। हमारी इकोनॉमी डूबती हुई नजर आ रही है। हमारे पास जो है ना आप यूँ समझिएगा कि एलसीज जो है ना वो खोलने तक के लिए पैसा नहीं है। हम कंपनीज को एलसीज खोलने के लिए जो है ना वो गारंटीज नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रगड़ रही है। हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो रिजर्व खत्म हो रहे हैं, जबकि हमारी फोकस जो है वो एक ही है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। और शहबाज शरीफ यानी कि वज़ीर आज़म साहब की तमाम तर तमन्नाइयाँ इसी बारे में है कि किसी तरह से इमरान खान को ड्रिल किया जाए और इमरान खान को ड्रिल करके हम जो है ना वो यहाँ पर अपनी मन मर्जी कर लें ताकि कल को हमारे लिए आसानी हो, जबकि इसमें मुल्क का नज़र कराम बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। ये अब तक की खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।